नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली 2 वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी और इस वीडियो में मैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। उनका मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है मित्रों, चलो फिर हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापित किया था, यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था। यह यूपी लोअर सब प्री 2002 में आया था। सब इंस्पेक्ट यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और कई बार यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाले प्रश्न हैं जो लेकर आया हूं और इनका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इनके विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हमारी यहाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती थी, वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। अगर क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। कौन था? ऐतिहासिक सम्राट। ऐतिहासिक क्या था? सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने भारत के बाहर अपना शासन स्थापित किया और उसका शासन ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की सीमाएं जो हैं कहाँ से? ईरान से मिलती थी। कहाँ से मिलती थी? ईरान से मिलती थी और वह भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, यानी उसने अखंड भारत का निर्माण किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना जो राजवंश है मौर्य वंश है, क्योंकि मौर्य वंश जो है वह 323 से 184 ईसा पूर्व सबसे पुराना वंश जो है राजवंश 323 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद में कुषाणु वंश आता है। मौर्य वंश के बाद में कुषाणु वंश आता है, उसके बाद में गुप्त वंश आता है, उसके बाद में वर्धन वंश आता है। और जो गुप्त वंश है उसकी वह 319 से 550 ईस्वी में माना जाता है, यानी कि 319 से 550 ईस्वी में माना जाता है, जबकि यह जो है वह 323 से 184 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह था, तो विशाख कृत, यानी कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के माध्यम से चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है। किसका पुत्र माना जाता है? नंदराज का पुत्र माना जाता है इस मुद्रा राक्षस के अनुसार। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त को और क्या कहा गया है मुद्रा राक्षस में? ब्रसल
तथा कुलहीन, कुलहीन कहा गया है, कुलहीन कहा गया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किससे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की है वह जस्टिन ने की। सॉरी जस्टिन नहीं, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन जो है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की है वह विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, विलियम जोन्स ने कैसे की? यानी विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। किसने? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? जस्टिन ने। विलियम जोन्स, तो किसने इसका उल्लेख किया? जस्टिन ने, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, किसके थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चंद्रगुप्त ने। यह चाणक्य नाम से भी जाने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे कौटिल्य, इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। इनके अन्य नाम भी थे, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। यह प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधान पुरोहित भी थे और इन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किसके नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य के अन्य नाम भी प्रचलित हैं, जिसमें अंशुल, अंशु, अंगुल, वत्सायन, कात्यायन आदि नाम भी चंद्रगुप्त के, चाणक्य के थे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, कई बार क्वेश्चन आया है। यूपी, पीजीटी, टीजीटी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास था, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा। तो यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। यानी कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। शासन के सिद्धांत की पुस्तक, इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र जो है राज्य का 7वां अंग था। मित्र, सुहद्र मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग सुहद्र मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस मित्र राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य ही हो जाता है। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग उसका मित्र होता है, यानी कि राजा का मित्र होता है।
मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी हमारा यह वीडियो शेयर करें। हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 20 जो मौर्यकालीन प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त और लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो राजनीतिक नीतियों का प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वत्सायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके शासनकाल में डीमेकेस भारत आया था? डीमेकेस किसके शासनकाल में आया था? तो स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकेस यानी कि डाइमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर आया था? मेगास्थनीज के स्थान पर। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, काहे का बना है चंद्रगुप्त का महल? तो पाटलिपुत्र में के समीप जो है बुलंदी बाग एक कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय का है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो काहे के मुख्यतः महल बना हुआ था? लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों तथा जैन तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण के अनेक स्थानों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना होगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि मिलती है। मित्रों, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो स्कंदगुप्त ने राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के तट के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदमन के अभिलेख में पश्चिम भारत का उसका अधिकार प्रमाणित माना जाता है, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से
दक्षिण में मैसूर तक फैला था। तो सॉरी, इसमें स्कंदगुप्त नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा हमारा, क्योंकि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर चंद्रगुप्त ने पहली बार जीता था। ठीक है मित्रों, क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा अभिलेख है? तो यह रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश आदि सब आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है, और यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मित्रों, ऐसी लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपका अपना अखिलेश शर्मा। धन्यवाद।